गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। आज एक अलग टाइप का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड का। उससे पहले थोड़ा निफ्टी के बारे में रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि क्लोजिंग तो मिली है हमारे 17,16,782 के लेवल के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, आज इस मंथ का जो दिन शुरू हुआ है वो गैप डाउन होके इस हमारे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है ना, अभी पहले जो ये सपोर्ट था, तो इस रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस खुला है आज। तो पूरा मंथ जो है आज के दिन के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, अब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ है, मंथली लोज ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, फेब्रुवरी का जो मंथ है उसका लो ब्रेक हो चुका है। एक्चुअल में बैंक निफ्टी का मंथली लो जो है पिछले मंथ का, वो यहाँ पे है। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद देखिए, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का जो लो है ये रेड कैंडल है। बैंक निफ्टी का लो अगर हम देखेंगे तो टूट चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरा मंथ एक तो मार्केट नीचे गिर सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है, लेकिन ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, ऊपर मतलब थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन एकदम बड़ी मूवमेंट आना बहुत मुश्किल है अब। तो ये देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला रेड कैंडल जो है निफ्टी के अंदर जो था, तो वो लो ब्रेक हो चुका है। और जैसे ही मैंने कहा था कि सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज तो हुआ है, लेकिन अगर ओपन भी ऊपर हो जाता इस मंथ में तो शायद एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती थी। निफ्टी के अंदर सिर्फ मेटल सेक्टर सेक्टर स्ट्रांग है, और मेटल सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक्स है उनका वेटेज जो है निफ्टी 50 के अंदर कम है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता हो कितना भी भागे, निफ्टी को ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है, निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए जो 10 स्टॉक्स है, ठीक है, क्वालिटी स्टॉक्स जो है 10 हाई वेटेज स्टॉक्स, निफ्टी 50 टॉप वेटेज स्टॉक्स। ठीक है, एच डी एफ सी है, हिंदन यूनिलीवर है, ई टी सी एस, आई सी आई सी बैंक, कोटक बैंक, उसके बाद देखिए आई टी सी है, ठीक है, रिलायंस है, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस। तो ये जो हाई वेटेज 10 स्टॉक्स है ना, ये जब तक नहीं भागेंगे ना तब तक कोई मूवमेंट निफ्टी के अंदर आने की संभावना नहीं है। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो निफ्टी अभी फ़िलहाल कमज़ोर मान के चलिए, और पूरा मंथ जो है शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट का मतलब सिर्फ सेल करेंगे पूरा मंथ, होल मंथ निफ्टी को नहीं शॉर्ट करेंगे स्टॉक। ठीक है, जो भी हमारे पिक लिस्ट में, वॉच लिस्ट में स्टॉक्स आएंगे सिर्फ उनको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करना मतलब सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे। ज़्यादातर सेल पोजीशन ही बनेगी, क्योंकि नीचे जो लेवल है वो निफ्टी का अभी ये फर्स्ट प्रीवियस क्वार्टर का तो लो ब्रेक हो चुका है ना, ये मतलब इस मंथ में। ठीक है, अभी इस क्वार्टर को, लास्ट क्वार्टर जो है फोर्थ क्वार्टर, उसको ख़त्म होने में ये इस मंथ का भी ये है कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मंथ अगर कहीं पर भी क्लोज क्यों ना हो, ऑलरेडी इस सेकंड मंथ में तो फोर्थ क्वार्टर का जो लो है, मतलब थर्ड क्वार्टर का लो फोर्थ क्वार्टर में सेकंड मंथ में लो ब्रेक हो चुका है, तो थर्ड मंथ साइडवेज मान के चलिए, या फिर नीचे ऊपर ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाना असंभव है। ठीक है, मतलब जो सपोर्ट है उसके ऊपर जा ही नहीं सकता प्राइस। ठीक है, एक आधा दिन जाएगा भी तो दूसरे दिन तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। और नीचे जो है, नीचे क्वार्टरली सपोर्ट बिल्ड होने की कोशिश हो रही है। तो देखते हैं, अगर ये प्राइस पूरा ये इतनी रेंज में खेलता रहे पूरे महीने तक, ठीक है, या फिर थोड़ा और नीचे गिर के जो ब्लैक लाइन है, मतलब ये प्रीवियस सेकंड क्वार्टर का जो टॉप है उस टॉप तक आ सकता है, 15,900 या फिर 16,000 तक। तो अभी जहाँ खड़ा है वहाँ से 600-700 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब 1000 पॉइंट 800 पॉइंट के बीच में ही पूरा मंथ खेलेगा। कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी ऊपर की साइड में, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर इस सिचुएशंस में निगेटिव ओपनिंग के साथ अगर उसको ऊपर जाने की तैयारी करनी है,
तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं हो सकता है। ठीक है, हैविटेज स्टॉक्स ठीक है, किसी सेक्टर के अंदर किस स्टॉक्स का कितना वेटेज है, निफ्टी के अंदर कितना वेटेज है, बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक कितने स्टॉक्स है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कितने स्टॉक्स का वेटेज है, वो हम और टॉप वेटेज स्टॉक जो है उन्हीं को हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके बिना इंडेक्स हिल पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? प्लीज़ कंफर्म करिए एक बार। जी सर। ओके, थैंक यू। तो कल से लाइव ट्रेडिंग शुरू करना है। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ ज़्यादा पैसा ना रखिए, वन एटलीस्ट 1 मंथ जो है 2,000 या 2,500 के ऊपर पैसा ना रखिए अपने अकाउंट में। ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे, मेरा खुद का ही अनुभव है कि यहाँ वहाँ जाके लाखों रुपया दे के सीख के आया, और सिखाने वाले ने तो बहुत बार कहा कि 10,000 या 2,000 से ऊपर मत करो, लेकिन हमने फिर भी 10-10 लाख गंवा दिए, और उसके बाद भी हम उनको दोष देते हैं। लेकिन जो सिखाने वाला था उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि एकदम से 10,000 10 लाख लेके कूद जाओ, 5 लाख लेके कूद जाओ। ठीक है, उन्होंने तो पहले यही कहा कि कम से कम 1,000 का 1,500 तो बना लो, 1,500 का बाद में 2,000 बना लो, 2 का 2.5 बना लो, 2.5 का 5 बना लो, 5 का 10 बना लो। ऐसे ऐसे जाओ ना, तो ऐसे गया नहीं, और बहुत पछताना पड़ा। और ऐसा ही होगा अगर आप लोग करोगे ऐसा, तो ठीक है, आप लोगों के साथ भी। ये देखिए, निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस 11% का वेटेज है, मतलब 11 पॉइंट निफ्टी को मूव कर सकता है सिर्फ ये एक स्टॉक। ओके, 11% का वेटेज है, मतलब ये मान के चलिए, अगर रिलायंस 10% ऊपर चला जाता है ना, तो निफ्टी को जो है अकेला ही स्टॉक, ठीक है, 1.10% ऊपर ले जाएगा, मतलब एक 1.5% ऊपर ले जाएगा एक ही दिन में। अगर ये 10% ऊपर जाता है तो एक ही स्टॉक, बाकी के सब स्टॉक 10-10% अगर डाउन भी हो ना, फिर भी एक स्टॉक जो है रिलायंस निफ्टी को। ठीक है, उसके बाद इन्फोसिस है, एच डी एफ सी बैंक है, ICICI बैंक है, एच डी एफ सी, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म अभी, यार क्या हो रहा है क्या? ठीक है, एच डी एफ सी, एच एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस है, एच डी एफ सी बैंक है, एच डी एफ सी है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है नए लोगों को। 3 स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, तो कन्फ्यूज ना हुई, ये एच डी एफ सी। ठीक है, अभी हाईवेटेज स्टॉक अगर इस तरह से गिर रहा है, निफ्टी से कई गुना ज़्यादा नीचे गिर चुका है बेचारा, क्या निफ्टी खाक ऊपर जाएगा? इसका वेटेज देख लेते हैं पहले, सॉरी, हाँ 24% गिर चुका है, मतलब 25% गिरा पड़ा है टॉप टू बॉटम। और निफ्टी जो है सिर्फ 12 से 13% गिरा है अभी तक, मतलब निफ्टी से 2 गुना ज़्यादा गिरा है। अकेला स्टॉक तो नहीं है ना कि ये 25% गिर जाए और 25% निफ्टी को गिरा दे, क्योंकि नंबर 5 पे है ये। ठीक है, अगर रिलायंस 25% गिर जाता ना, तो मुश्किल हो सकती थी। तो हाई वेटेज स्टॉक जो होते हैं ना 10, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस बनाए रखिएगा। ठीक है, ठीक है, टॉप टू बॉटम एच डी एफ सी हैवेटेज जो है 25%,
ये 18 से 19% है, मतलब 6% का डिफरेंस है दोनों स्टॉक्स के अंदर। अब ये उठना शुरू हुआ है और कुछ बड़ा सा हर्डल है इसको, एनर्जी सेक्टर में इसको तो उठना चाहिए। तो अगर एनर्जी सेक्टर में स्टॉक भागने की संभावना तो है, एनर्जी सेक्टर ब्रेकआउट हो सकता है क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, रियल एंट्रीज बन रही है, तो शायद निफ्टी को बाकी स्टॉक्स के गिरने भर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा ना गिरने दे शायद निफ्टी को मार्केट, मतलब ये जो हाई वेटेज स्टॉक्स है ना ये ज़्यादा ना गिरने दे शायद, क्योंकि बहुत सस्ते मिल रहे हैं अभी। ये स्टॉक जो है ना बरगद के पेड़ है, मतलब इनको डायमंड्स कहा जाता है। ठीक है, ये डायमंड्स जो है ये अगर कोयले के भाव पे मिल रहे हैं तो उनको कौन नहीं खरीदना चाहेगा। ठीक है, अभी ये 18-19% डाउन पे मिल रहा था, कोई मजाक नहीं है ना। एच डी एफ सी बैंक 25% पे मिल रहा है डाउन। ठीक है, 25% डाउन चल रहा है एच डी एफ सी लिमिटेड। उसके बाद एच डी एफ सी बैंक देखते हैं। अगर जो डायमंड स्टॉक्स है 20-20 25-25% डाउन पे मिल रहे हैं तो फिर और क्या चाहिए। अभी यहाँ पे 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर लाख रुपया है तो एक 50,000 का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टी सी एस, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इनका वेटेज इस तरह से आता है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है रिलायंस, ऊपर के 5 कंपनी का है, मतलब ऊपर की 4 कंपनीज। ICICI बैंक 7%, 7.3%, HDFC बैंक 8.51%, इन्फोसिस लिमिटेड 8.61%, रिलायंस 11.9%। ठीक है, तो आने वाले 10 से 15 साल में जो है निफ्टी फिफ्टी के जो भी स्टॉक्स है ये जितने भी, उनका प्राइस कम से कम 5 या 10 टाइम्स, किसी का 50 टाइम्स भी हो सकता है। मुश्किल है अभी जो रेट है उन रेट पे मिल पाना एक भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक गलती से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है ना तो सिर्फ निफ्टी फिफ्टी। सर सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। अच्छा, एक मिनट। हाँ, हेलो, अभी आ रही है क्या? हेलो, अब आवाज़ आ रही है क्या क्लियर या नहीं? हाँ सर, हाँ आ रही है सर। ठीक है, तो फिर आज जो पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो इसको कैसे देखते हैं इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है फर्स्ट क्लास से अभी तक। ओके, अभी देखिए, इस कैंडल ने ब्रेक किया, राइट, और विथ वॉल्यूम ब्रेक हुआ, विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट, विथ प्राइस ब्रेकआउट, अंडरस्टैंड। ठीक है, प्राइस जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है वैसे ही वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हुआ है, यस या नो? यस सर। तो इसे क्या कहेंगे, सपोर्ट नहीं, ये रेजिस्टेंस होगा।
ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे आ जाता है ना, और ऊपर जो लेवल होता है ना कोई भी, वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ठीक है। हम इसमें क्या है, सिचुएशन सिर्फ इतना है कि कैंडल के लो पे रेजिस्टेंस बनता है। एक्चुअली बाकी सारी मेथड्स के अंदर जो है टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेथड ही ऐसा है कि प्राइस जो है ऑलरेडी विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट दे देता है अपना अपने आप को, और जो रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ छोड़ाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको रेजिस्टेंस को जो है ऊपर रखना ही पड़ता है, क्योंकि प्राइस को नीचे आना होता है वॉल्यूम बढ़ाकर। राइट। और उसके बाद देखिए ये जो है, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड सपोर्ट। अभी ये जो है प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड रेजिस्टेंस, प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इस इन लेवल्स के ऊपर इतने बड़े एक्शंस होते हैं ना कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड रेजिस्टेंस इज दिस लेवल। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये वाला, प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड रेजिस्टेंस हो गया। अभी इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है हमने, तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद इन दोनों कैंडल में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो ये जो है प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, ये वाला प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड सपोर्ट है। उसके बाद ये जो है प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी इनके ऊपर जो एक्शंस होते हैं ना उनके बारे में मतलब आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। बहुत आसान नहीं है इसको फाइंड आउट कर पाना, बाकी मेथड से भी मतलब बाकी सारी मेथड से आसान है। ठीक है, ये वाला अभी यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बना। ठीक है, एक लेग मार्क कर लेते पहले, ये लेग यहाँ तक बना है। राइट, तो इस लेग के अंदर देखते हैं कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ओके, उसके बाद इन दोनों में नहीं है, वॉल्यूम बड़ा है, प्राइस फंसा है। ठीक है, और यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत होने की कोशिश हो रही है। तो ये जो लोअर लो क्लोजिंग हुआ है दो कैंडल्स, तो ऐसी केस में ज़्यादातर इस सेकंड कैंडल के टॉप से जो है प्राइस नीचे घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। ठीक है, इन दोनों कैंडल में वॉल्यूम तो बड़ा है, लेकिन वॉल्यूम ब्रेकआउट बट प्राइस नॉट ब्रेकआउट। ठीक है, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है, प्राइस पिछले दिन के टॉप टू बॉटम के अंदर ही फंसा है वॉल्यूम बढ़ने के बाद। तो यही एक हमारा, ये भी एक हमारा स्टॉक पिकिंग का मेथड होता है मैनुअली। ठीक है, उसके बाद ये इन दोनों में वॉल्यूम बढ़ा है। राइट, उसके बाद देखिए मतलब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड नीचे। ठीक है, ये उसके बाद उसके नीचे ये वाला एक रेजिस्टेंस बनता है, और
यहाँ पे भी हल्का सा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों कैंडल्स के बीच में वॉल्यूम ब्रेकआउट है, लेकिन प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और ये कैंडल जो ग्रीन बनी है, ठीक है। तो ये इस ट्रेंड में जो है हमें ये 3 रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, ओके। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाले, ठीक है। प्राइस देखिए नीचे आके जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए कोई सपोर्ट नहीं बना है, ठीक है। ये जो ट्रेंड है यहाँ से यहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं बना, ना कोई रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। तो प्राइस जो है इन रेजिस्टेंस के ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है, राइट। ये जो रेजिस्टेंस बना है इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन करने के बाद जो है प्राइस देखिए कितने आराम से नीचे गिरा है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट लेवल था यहाँ से, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट लेवल था, इसको आप जितना चाहो उतना यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, ओके, इस लेवल से। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन लेवल्स का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल करना है वो हम सीखेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल मेथड समझ लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ प्राइस साइडवेज है पूरे 4 दिन, इस दोनों के बीच वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस नहीं ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है सिर्फ, और इन दोनों के बीच में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन अगला कैंडल जो है कुछ ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना है, राइट। प्राइस ऊपर गया ना तो नीचे सपोर्ट हो जाता है, तो और उसके बाद इसके इन दोनों कैंडल के बीच में तो नहीं है, उसके बाद इन दोनों कैंडल के बीच में सपोर्ट बना है, ठीक है। अभी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग तो हुआ है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लेवल लगा देता हूँ मैं फ़िलहाल से। उसके बाद तो कुछ फिर तो रेजिस्टेंस बनने शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऊपर का जो सपोर्ट था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जो पहले सपोर्ट है प्राइस अगर वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यस या नो। पहले जो सपोर्ट है वो ब्रेक होने के बाद वो पहले से डबल स्ट्रांग हो जाता है। ये प्राइस किसको रिस्पेक्ट यस किया सर। है, इस प्राइस ने ये जो लास्ट सपोर्ट था वो जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और फ्रेश रेजिस्टेंस बन रहे थे, उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है ये पीछे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका था उसको रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस, राइट। और ये जो सपोर्ट बना है नीचे, ये देखिए इन्हीं दो सपोर्ट से जो है प्राइस ऊपर उठ रहा था, और ये इसी रेंज का, इसी लेग का जो ये सपोर्ट था और रेजिस्टेंस में जब कन्वर्ट हो चुका था, प्राइस ने उसको जब ब्रेक कर दिया तब उसी को वो अपना एक सहारा बना के जो है ठहरे रहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। लेकिन आखिर में, अरे यार इंटरनेट नॉट स्टेबल कैसे हो सकता है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गया था कि यूर स्क्रीन शेयरिंग। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? शायद डिस्कनेक्ट हो गया था अभी ऑटोमेटिकली। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज।
ओके जी ओके सर, जी सर। ओके। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है। हाँ जी सर। हर तरह का सिनेरियो जो है ना वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए साल चला जाएगा। ठीक है, हर स्टॉक्स के अंदर इसको अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करो, आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। हाँ जी सर। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक इस मेथड के ऊपर? नहीं है सर, अब रिवर्स हुआ है जैसे, यस। तो इसके ऊपर वाले वो जो स्पॉट बनाया है, तो वो उसके बाद वो शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद शॉर्ट कर सकते थे। ओके ओके। इस लेवल से बहुत बार उसने एंट्री दी है ना। यहाँ पे देखिए दो तीन ट्रेड मिले हैं, दो ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे यहाँ एक पे भी हल्का मिले सा हैं। छोटा ट्रेड मिला, यहाँ पे एक ट्रेड मिला है। मतलब ऊपर से, हाँ जी सर। ऊपर एक रेजिस्टेंस है तो नीचे सपोर्ट तक टारगेट रख के इंट्राडे में आप इतना जर्नी ये कर सकते थे, मतलब एब्जॉर्व कर सकते थे। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको यहाँ तक, सारी छोटी मोटी चीज़ें। अभी जो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है वो थोड़ा पीछे रखूँगा मैं, बाद में जो है वो आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ। अभी ये मान के चलिए जितना पड़ा है सिर्फ 5% पड़ा है। यस ओके। सर। मोहम्मद जी बहुत देर कर दिया आपने। हेलो मोहम्मद जी। जी सर। बहुत देर कर दी बोला। सर आवाज देखो क्या रहा था। बहुत देर कर दिया आपने आज। हाँ हाँ सर, एक्चुअली वो बच्ची को दवा खाने ले जाना था। ठीक है, आपने ओएनजीसी का स्टॉक मुझे प्रेफर किया था सुबह में, उसको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको कहा था कि एक जोन बनने के जी सर। बाद या कोई सपोर्ट ब्रेक करने के बाद शॉर्ट कर सकते हो उसको। लेकिन आपको ये कंफर्म था, मैंने भी आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि हाँ इसको सेल कर सकते हैं। यस सर। लेकिन क्या आप इसको, ये जो रेजिस्टेंस है ये ओपन प्राइस मेथड का सुबह का, राइट, फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग का रेजिस्टेंस है ना, जब उसको हाँ हाँ सर। उसको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे प्राइस ने, ऊपर ओपन होके नीचे जब गिरा, हाँ तब तब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से आप सेल कर सकते थे आराम से। ये इंट्राडे का टॉप यहाँ पे बना ना फर्स्ट, हाँ सर। और राइट। इंट्राडे के टॉप को ही तो सेल करते हैं हम तो। आपको मैंने कहा था कोई सपोर्ट बनने दीजिए, तो सपोर्ट तो बना नहीं बहुत देर तक। सपोर्ट कहीं यहाँ जाके बना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ये उसके बाद वो जैसे ही टूटा प्राइस तो नीचे ही गिरा है। अब हाँ वहाँ से भी आप एंट्री बना सकते थे, तो एक 1:2
या जो भी कुछ है वो निकल सकता था, या फिर जिगजैग मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते थे यहाँ पे। ये जो परफेक्ट जिगजैग का जो ये बना है ना हाँ स्ट्रक्चर, सर। राइट। हाँ सर। राइट राइट सर। और सर वहाँ पे डबल ग्रीन डबल रेड भी बना है ना। हाँ, ग्रीन ग्रीन रेड, वो तो रेजिस्टेंस बन गया ना। जिगजैग के अंदर इस तरह का रेजिस्टेंस बनना अच्छी बात है ना हमारे लिए। लेकिन शॉर्ट करने के लिए हाँ सर। हाँ अगर सर। अर्ली मॉर्निंग सेल करना है तो कोई सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस बिल्ड होना चाहिए। सपोर्ट बिल्ड होना चाहिए। उस ओके ओके सर। रेजिस्टेंस बिल्ड तो होता ही है, लेकिन शॉर्ट जाने के लिए सपोर्ट को ब्रेक करने की आवश्यकता होती है। अगर उसको कुछ ओके। मल्टीपल उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में अगर आप ये करके देखोगे, ठीक है, प्री ओपन का टॉप गेनर था, उसके बाद जो है निफ्टी साइडवेज था, तो टॉप गेनर को तो लूज करना ही पड़ता है। तो जिगजैग का ये इस तरह का। ओके, आ गए सब। आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? स्क्रीन। हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो लाइव एनवायरनमेंट में जो है वो बहुत ही अमेजिंग आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि लाइव में जो है ना, मतलब सीखने का मज़ा ही कुछ अलग है। ठीक है, तो सिर्फ सीखना नहीं है कि ये नहीं बता देना है कि ये स्टॉक गिर गया उसके बाद यहाँ से गिरना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। वो तो वो तो लाइव मार्केट में भी ऑफलाइन ही पढ़ाई हो गई। ठीक है, लाइव मार्केट में लाइव काम करेंगे तो ही भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, राइट। मतलब लाइव मार्केट्स में जब काम करेंगे तो इतने सारे पैटर्न्स कवर होंगे कि आप सोच नहीं सकते, और वो पैटर्न्स जो है रिपीट रिपीट होते हैं। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होगा तो आप अपने आप प्रिपेयर हो जाओगे, मतलब काम करने के लिए धीरे धीरे, राइट। जल्दी प्रिपेयर हो जाओगे। अगर बिल्कुल सही सिर्फ बात। सिर्फ सिखा के छोड़ दूंगा ना तो साल 2 साल नहीं सुधरेगा, जैसे मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप दे रहे हो ना, तो आपका 100% दीजिए। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है किसी का वक्त बर्बाद करने का, आपको कोई हक नहीं है, या फिर आपको मतलब बेवजह की चीज़ों को सेपरेट करने का भी कोई हक नहीं है। देना है तो 100% दीजिए, अपना जो भी है अपने पास। रेडमी बोलिए। रेडमी 9 किसका है? हाँ रेड जी सर। रेडमी 9 किसका है? रेडमी 9। रेडमी 9 किसका है? आवाज़ नहीं आ रही है। प्रेम चवन। ओके ओके, थैंक यू।
ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम प्रेम चौहान, आप हो क्या? ठीक है, हाँ। थैंक यू क्लास को जुड़ने के लिए, क्लास में। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। अभी शायद रिकॉर्डिंग ऑन है, ये पूरा रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। कल को 8:50 को लॉगिन करना है। जूम और जियो मीटिंग दोनों भी एप्लीकेशंस को रखना है मोबाइल या लैपटॉप के अंदर। सॉफ्टवेयर्स को वेब से कर सकते हो या सॉफ्टवेयर से भी लॉगिन कर सकते हो। दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, जूम को अटेंड करेंगे, जूम में प्रॉब्लम होता है तो जियो मीटिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है वो लाइव मार्केट में तो सीखेंगे ये अच्छी तरह से। अभी थोड़ा कुछ और एक मेथड बता देता हूँ मैं आप लोगों को। आप स्टॉक बोलिए, अगर आप कोई स्टॉक बोलते हो तो उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम निफ्टी 50 के बाहर कोई स्टॉक नहीं लेते या फिर हर रोज एक ही स्टॉक को उठा के उसी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे, ऐसा भी नहीं है। उसी को पढ़ा रहे, ऐसा भी नहीं है। राइट। रात में बड़ा ही नेटवर्क का इशू होने लगता है कभी कभी, पता नहीं, सारे लोग उठ के यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी एग्जांपल के तौर पे एक ट्रेंड मार्क करता हूँ मैं, फ्रेश। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड है इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम अभी। अभी इसके अंदर जो है वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, कहीं कहीं पे बड़ा है, कहीं रिड्यूस हुआ है। ठीक है, वो चीज़ें तो हमें नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है मैं बता दूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ का ख्याल रखना है, देखिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ओपन करना है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। एक डेली का जो फ्रेश ट्रेंड रहेगा बड़ा, उस बड़े ट्रेंड के अंदर जो है हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है माइक्रो टाइम फ्रेम को ओपन करना है। उसके बाद उसके अंदर सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट लेवल रहेगा। ठीक है, उस सिग्निफिकेंट लेवल को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, अगर एक दिन का जो ट्रेंड होता है उसके अंदर सिग्निफिकेंट लेवल हम मार्क कर सकते हैं, तो क्यों ना हम 10 दिन का, 15 दिन का, 1 मंथ या आफ्टर जो भी कुछ होता है बड़ा ट्रेंड उसके अंदर का क्यों नहीं कर सकते हैं? यस या नो? ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर, देखिए 5 मिनट्स के अंदर यहाँ से इस बॉटम से इस टॉप तक देखिए वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अभी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ है ट्रेंड। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद जो लास्ट कैंडल है इस ट्रेंड का 5 मिनट का, जिसने लो बनाया है दिन का, वो ये कैंडल है। ओके, और इसका जो बॉटम है वो यहाँ पे है। ठीक है, सपोर्ट, और जो टॉप है इसका वो यहाँ पर है।
ठीक है, ये ऊपर में रेजिस्टेंस मान के चलिए, नीचे में सपोर्ट मान के चलिए। ठीक है, अभी इसके अंदर एक बड़ा सिग्निफिकेंट लेवल हो सकता है या नहीं, थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता है इसको, लेकिन ये बहुत ही बड़ा काम करता है। ठीक है, अभी इन 2 दिनों के बीच में कुछ वॉल्यूम नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये वॉल्यूम जो है 1.62 मिलियन, उसके बाद ये है 1.51 मिलियन। ठीक है, तो ये कैंडल है पूरे ट्रेंड में जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिला है। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है हमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। ठीक है, दिन के अंदर तो हमें कैंडल्स नज़र आती है, लेकिन सबसे बड़ी पोजीशंस एग्जैक्ट कौन सी सिचुएशन में कौन सी जगह पे बनी है उनको देखना है। ठीक है, इसको डेली में ओपन कर लेता हूँ अभी। क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को, कोई बता सकता है? सर रजिस्टेंस को छू कर प्राइस नीचे आया है। रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे गिरा है। इस दिन देखिए कितना बड़ा स्पाइक देखने को मिला था, फिर भी ऊपर का जो स्टॉप लॉस लेवल है ना वो टच नहीं कर पाया। दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, एक मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के बाहर का कैंडल है ना ये, इसको कोई भी समझ नहीं सकता। इसी सिचुएशन में भी जो है इतना वॉलेटाइल होने के बाद भी जो है स्ट्रक्चर मतलब विद स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो चीज़ें चीज़ें जो होती है ना वो इतनी परफेक्ट होती है। ठीक है, सॉरी मैंने ये यहाँ से यहाँ तक है वॉल्यूम, 1 मिनट। हाँ, नीचे लाइन लगाया शायद, वो ऊपर लगा दिया था। वॉल्यूम वही है। ओके, देखते हैं यहाँ पे चेक करके एक बार। यहाँ पे एक वॉल्यूम नज़र आ रहा है 1.32 मिलियन, कम है ना? 1.62 मिलियन था वही ये वाला। यस सर। ठीक है, तो वही लेवल है। देखने भर से ही समझ में आ जाता है, गलत लगा भी हो तो एक्चुअल में राइट लेवल वही है। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोगों को एक लॉन्ग करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजंस लेने का जो है यहाँ पे मतलब आपको ये करती है ये चीज़ें। ठीक है, आपको एक्शन लेने में ये बहुत चीज़ें जो है हेल्प करती है, और बहुत ही पावरफुल वर्क करता है ये लेवल जो होता है, सिग्निफिकेंट लेवल जो होता है। ठीक है, इसलिए हमने नाम ही उसको सिग्निफिकेंट लेवल दिया है, बाकी चीज़ों को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं सिर्फ। ठीक है, सिग्निफिकेंट लेवल का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन एक्चुअल में उसको एक्स्ट्रा वाला सिग्निफिकेंट लेवल का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंस ये होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट लेवल का सिग्निफिकेंस आप देख सकते हो कि किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, किसी भी स्टॉक्स के अंदर आप इसको लगा के देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें जो है एग्जैक्ट इसी तरह से नज़र आएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला ट्रेंड है यहाँ तक। अभी इस ट्रेंड के अंदर देखते हैं 26 अगस्त। सर ये सेमीवेयर लेवल ये डेली में नहीं लगा सकते, डेली का लग के 5 मिनट में कर दे। कि डेली में एक्चुअल में वही सिग्निफिकेंट लेवल है क्या 5 मिनट वाला?
हो सकता है डेली में वॉल्यूम बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं सकता ना कि वही हो 5 मिनट में। माइक्रो चीज अच्छा, मतलब एकदम माइक्रो तो लेवल पे सबसे ज़्यादा पोजीशंस जहाँ पे बनी है ना, उन लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं हम इस मेथड से। माइक्रो लेवल पे सबसे ज़्यादा पोजीशंस कहाँ है, मतलब सबसे बड़े डीपीआई इन्वेस्टर्स, एफआई इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, ये सारे लोग जो है ना वो मतलब कहाँ उनके पीछे पीछे चलना है ना, तो एक्चुअल में कहाँ पे हो सकते हैं ये इंडिकेशंस बिल्कुल। मिलता है हमें वहाँ पे। अच्छा, ये 5 मिनट में नहीं देखना है सिग्निफिकेंट लेवल? 5 मिनट में देखना है, बड़े ट्रेंड डेली का जो बड़ा ट्रेंड होगा फ्रेश, उसको 5 मिनट में देखना है। 5 मिनट में ठीक। ये 1 महीने तक के, 2 महीने तक के, 3 महीने तक का भी ट्रेंड हो सकता है, उसको उसके अंदर का 5 मिनट का लेवल ढूंढना है। इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा तो मुश्किल है वन डे के मुकाबले। हम्म। एक दिन का सिग्निफिकेंट लेवल निकालने के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। 3.79 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा बड़ा सा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, देख लेते हैं। 3.48 मिलियन, कम ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 2 पॉइंट। उसके बाद ये हो सकता है सबसे बड़ा शायद, हाँ ये 5 मिलियन वॉल्यूम है, ठीक है सबसे बड़ा। ठीक है, अभी प्राइस जो है बहुत ऊपर है, तो प्राइस अगर गिरता है, वीकनेस देखने को मिल सकती है, तो प्राइस कहाँ से घूम सकता है, इस लेवल से, ठीक है, ये वाला, राइट। राइट सर। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट लेवल को मार्क करना है आप लोगों को, बढ़िया, मतलब आप किसी भी स्टॉक्स को उठा के देख लीजिए, ठीक है, आपको बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, सिर्फ ऑफलाइन में ही नहीं, लाइव मार्केट में भी। ये तो पूरा कंटिन्यूस ट्रेंड चला है। इतने बड़े ट्रेंड में तो इसको छोड़ देते हैं। सिप्ला बहुत दिनों से साइडवेज पड़ा है, पता नहीं। ठीक है, अभी देखिए सिप्ला के अंदर हमें ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कुछ, ये एक फ्रेश ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एकदम से जो तेज़ी से यहाँ से तेज़ी दिखाई थी, यहाँ पे जाके रुका है डायरेक्टली। तो ये कैंडल जो है 19 मार्च 2021 का है। तो चलते हैं 19 मार्च के कैंडल के ऊपर। ठीक है, अभी इस फ्रेश ट्रेंड के अंदर हमें कहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, देखते हैं।
कि यहाँ पे वॉल्यूम है, देख लीजिए 1.43 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम है 1.53 मिलियन, 1.23, 1.28, 1.53, ये वाला है राइट। ठीक है, ये जिस दिन वॉल्यूम बढ़ा है उसके अगले दिन में सिग्निफिकेंट 5 मिनट में जो है सिग्निफिकेंट लेवल का वॉल्यूम नज़र आ रहा है हमें राइट। और उस ट्रेंड में देखिए यहाँ पे डेली के अंदर एक सबसे बड़ा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ठीक है, 12 अप्रैल को। ठीक है, ये देखिए डेली में यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आ रहा है हमें, सबसे बड़ा जो वॉल्यूम का कैंडल है। और 5 मिनट में जो है ये नज़र आ रहा है, ठीक है, 1.43, 1.53, ठीक है, वही है। सर ओएनजीसी में भी आज का अगर निकाले तो उसको आज को रिस्पेक्ट दिया है सर, वो लेवल ओएनजीसी। पिछले ट्रेंड का बोल रहे हो क्या, वो एनजीसी का? हाँ, कि अपन जो 3 महीने का जो ट्रेंड 5 मिनट में देख रहे हैं ना वैल्यू, ओके। तो उसका भी आज के डेट के अंदर उसको भी क्लोज नहीं किया सर, उसको टच करके मार्केट नीचे आया ओएनजीसी के अंदर। देखते हैं उसको एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो सिग्निफिकेंट लेवल है इस ट्रेंड का, ठीक है, इस ट्रेंड का, उसके बाद ये प्राइस जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे उस लेवल को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट ना करने के बाद देखिए प्राइस ने उसका मजाक उड़ाया और बाद में जो है उस लेवल का कोई रिस्पेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक तो ये डेली का इस ट्रेंड में जो ये सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक है, जो हम डेली में मार्क करते हैं, उसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये नीचे की लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला लेवल बहुत बार आया यहाँ पे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है, चौथी बार यहाँ से टकरा के ऊपर गया है प्राइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ना टकराते हुए 7% गया था, सपोर्ट को टच ना करते हुए, इसीलिए जो है इतना ऊपर जाने के बाद भी प्राइस नीचे गिरा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जिगजैग का जो ये एक लेवल होता है, ठीक है, ये वाला एग्जैक्ट उसी सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर आ रहा है वो। तो इस तरह का जिगजैग का अगर कोई लेवल होता है तो मार्केट ज़्यादातर इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। पीछे में अगर इस तरह का कोई लेवल नहीं है, ये जो है करेक्शन का लेवल होता है, ठीक है। जिगजैग के अंदर किसी जिगजैग को ब्रेकआउट देता है मार्केट तो वो एक करेक्शन का लेवल बन जाता है। अभी यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, जिगजैग का एक क्वार्टरली रेजिस्टेंस है। क्वार्टरली रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए प्राइस जब यहाँ पे ऊपर जाके नीचे गिरा तो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ और उसके बाद देखिए 2 3 4 बार ऊपर इस लेवल को भी प्राइस टकराया है। अब इसको अगर मंथ के अंदर देखेंगे तो मंथ के अंदर जो है 4 महीने पहले ही जो है फार्मा सेक्टर्स के अंदर वीकनेस हमें नज़र आ रही थी, सेक्टर्स के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही थी, ठीक है। अभी मंथ के अंदर हमें जो कैंडल्स नज़र आ रही है
ठीक है, हमारा ये सिग्निफिकेंट लेवल है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये कौन सा रेजिस्टेंस है, कोई बता सकता है? ये वाला, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कौन सा है? ओपन प्राइस मेथड का रेजिस्टेंस है, राइट? ये तो प्राइस लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, ओपन प्राइस मेथड का रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, और देखिए वहाँ पे एग्जैक्ट उस लेवल को ही रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। जिगजैग का टॉप अलग ही रह गया, और 5 मिनट का जो सिग्निफिकेंट लेवल है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर मार्केट रिस्पेक्ट किसकी करेगा तो ओपन प्राइस मेथड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यस या नो? यस सर, यस यस सर। तो सिर्फ एक लेवल लगा देने भर से हम जो है सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि स्ट्रैटेजी माना जाता है, सिर्फ एक लेवल लगा के काम करना। और स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड रहना मतलब खुद को धोखा देना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड्स जो है ना, फॉर्मूला जो है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी को बनाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है उसको, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनको देख लेना है। और अभी फार्मा सेक्टर है ना, फार्मा सेक्टर बहुत गिर रहा है, ठीक है, उसका थोड़ा आउटलुक ले लेते हैं यहाँ पे। उसका सेक्टर देखा है किसी ने, फार्मा का? नो सर। ठीक है, तो फार्मा का सेक्टर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए लाइफ टाइम हाई पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था पीछे, उस रेजिस्टेंस को जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस बना, ठीक है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बना जब दूसरा लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के लिए प्राइस जा रहा था, ठीक है। तो ये पीछे जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था 2015 का, ठीक है, 2015 अप्रैल का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के लिए 5 साल बाद उसको ब्रेक करने के लिए जा रहा था प्राइस, और उसको करने के लिए जाने के बाद वहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ फ्रेश एक ब्यूटीफुल नए ट्रेंड के अंदर, उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी स्टेबल है, ठीक है। अब स्टेबल है तो फिर ये कैंडल है, ये है, ठीक है। इसका लो जब क्लोज कर जाएगा तो हमें क्या पता चलेगा, इसका लो क्लोज करने के बाद ये अक्टूबर मंथ में जो है यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। ये लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि ये पूरे ट्रेंड की जो है हेल्दी कैंडल है, आखिरी वाली क्लोजिंग। यस, ये आखिरी वाली, ये स्टेयर मेथड का पता है ना, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, ठीक है। 2 ग्रीन रेड रेड तो है, लेकिन ये रेड रेड फॉर्मेशंस कुछ परफेक्ट मैच नहीं कर रहे, तो ये जो स्टेयर मेथड का है उसको इस्तेमाल करेंगे। अक्टूबर मंथ में यहाँ पे क्लोजिंग है, इस 13,855 का ये लो है, इस जो मेजर कैंडल है, ठीक है, फ्रेश कैंडल, हेल्दी कैंडल, उसका यहाँ पे क्लोजिंग देखिए 13,879 का यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग इस मंथ में नहीं, इस हाँ नवंबर में यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी नवंबर में यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज करने के बाद जो है प्राइस ऊपर गया अगले मंथ में, और हमें ये पता चल चुका था कि अभी इसका टॉप जब तक क्लोज नहीं करेगा कोई मूवमेंट आने की आपका आवाज संभावना। समझ में नहीं आ रहा है जी, आवाज नहीं आ रही क्या? समझ नहीं आ रहा है सर। आ रही है सर, आ रही है। आ रहा है सर, आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है बोला क्या? हेलो, समझ में नहीं आ रहा है, यही बोला क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस जब नीचे गिर रहा था
तो ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। ये जो इसके अंदर जो ये स्टेयर मेथड में जो ये वाला आखिरी कैंडल है ना, ये तो पता है ना आप लोगों को, ये वाला। यहाँ पे देखिए, इसका यस लो, सर। इसको इसने क्लोज किया, इसका लो, इसको इसने क्लोज किया, इसका लो, इसको इसने क्लोज किया, इसका लो। फिर उसके बाद ये इसी एक ही कैंडल के अंदर 3 मंथ चला गया। ठीक है, 3 मंथ जो है इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद फिर इसका लो, ठीक है, इसका लो देखिए हल्का सा ब्रेक किया, अगले मंथ में फिर से उठ गया, उसका भी टॉप जो है ब्रेक करके ऊपर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड करके, ठीक है, सपोर्ट बिल्ड करके यहाँ से घूम गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है पूरे ट्रेंड के अंदर कि यहाँ पे कैंडल ने उसको क्लोज किया, अगले मंथ में इस यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट बना था वैसे ही सपोर्ट बना, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट, उस तरह का सपोर्ट बनने के बाद देखिए अगले मंथ में प्राइस नीचे गिरा। उसका रीज़न क्या है? तो ये ऊपर में जो ये ग्रीन कैंडल है उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं हो रही थी, एक्चुअली ब्रेक कर नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉप पे ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये उससे पहले देखिए यहाँ पे हाई वॉलेटाइल कैंडल बना, 1 मंथ का कैंडल या हाई वॉलेटाइल कैंडल कोई नज़र आ रहा है क्या इस ट्रेंड में? नहीं है, यहाँ पे ग्रीन वाला है। और उस वॉलेटाइल कैंडल, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ एक्शंस होने की संभावना हमें पहले से ही नज़र आ रही थी। ठीक है, आवाज़ आ रही है क्या क्लियर? हाँ जी सर। ओके, तो यहाँ पे जब इसका लो यहाँ पे क्लोज कर गया, उसके बाद देखिए अगले मंथ में ऊपर उठा, उसके बाद फिर से नीचे ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर स्टॉक है ना, ठीक है, अभी डॉक्टर रेड्डी देखिए बहुत गिरा पड़ा है, निफ्टी 50 का अभी इसके अंदर बहुत से स्टॉक्स है। ठीक है, ये 10-15 से 20 के आसपास स्टॉक्स है फार्मा सेक्टर के पूरे, और उसमें से सिर्फ सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, डिविज लैब, 4 से 5 स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर है सिर्फ। तो हमें बाकी के स्टॉक्स से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स को जो है ऑब्जर्व करना है सेक्टर के साथ। तो सिप्ला अभी गिरा नहीं है, ठीक है, सेक्टर जिस तरह से गिर रहा है सिप्ला नहीं गिर पा रहा। ठीक है, अभी सिप्ला के अंदर उस तरह का कोई लेवल देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। अभी लोगों ने बहुत कुछ अच्छा खाना पीना शुरू कर दिया है शायद, इसलिए मेडिसिन नहीं बिक रही है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ही क्लोज कर गया था, सेक्टर से पहले इसने कंफर्म कर दिया था कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, एक तो साइडवेज हो जाना चाहता हूँ या फिर नीचे गिरना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगले 2 मंथ देखिए स्ट्रगल किया, उसके बाद फिर नीचे गिरा, फिर 1 मंथ स्ट्रगल किया ऊपर जाने के लिए, जाने की कोशिश की, फिर नीचे गिरा, फिर रिजेक्शन मिला। नीचे से इतना रिजेक्शन मिलने के बाद भी देखिए इस लेवल को जब छोड़ा था तब इस ऊपर वाले लेवल को पकड़ नहीं पाया अच्छी तरह से। ठीक है, तो सिप्ला हो गया। डिविज लैब देख लेते, सिप्ला भी बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, सेक्टर के मुकाबले तो ऊपर है। अगर बाकी सारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं तो सिप्ला भी नीचे जाएगा ना, ऐसे या नो? यस सर। आवाज नहीं आ रही सर। ओके, हाँ अब आ रही है क्या? हाँ हाँ बोलिए। तो ये डॉक्टर रेड्डी देखिए यहाँ पे
डॉक्टर रेड्डी का ये मंथ का कैंडल है। इसका आखिरी कैंडल देखते हैं मंथ का कौन सा है, ये वाला है राइट। मतलब जो हेल्दी कैंडल है ना बढ़िया सा, वो ये वाला कैंडल है 1 सितंबर का। तो वो सेक्टर के साथ 1 सितंबर। मतलब बहुत देर से इसने कंफर्म किया है। पहले तो सिप्ला ने कंफर्म कर दिया था कि नीचे गिरना चाहता हूँ, फिर उसके बाद ये थोड़ा स्ट्रांग रहा, और अभी देखिए पिछले मंथ में इसने कंफर्म कर दिया एकदम कि नीचे गिरना है। तो अगले मंथ में खुलते ही देखिए, आज खुलते ही देखिए 5% गिरा है एक ही दिन में राइट। तो 5% तो कुछ कम तो नहीं है। फ्यूचर में 5% का कितना हो जाता है, 25-30% बन जाता है ना प्रिंसिपल अमाउंट का, या 20% भी पकड़ के चलिए एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉक्टर रेड्डी पता नहीं, ये शाम को दिन भर तो अच्छा चलता है फायर्स, शाम को क्या हो जा रहा है इसको। आपके पास किसी का फायर्स का मतलब आपका अकाउंट है, कोई हैंग कर रहा है क्या कुछ? नहीं, फर्स्ट का है नहीं अब तक मेरे पास। किसी के पास हो तो पता नहीं। अभी देखिए ये इसको इसका लो ब्रेक करने से पहले यहाँ पे सपोर्ट था ओपन प्राइस मेथड का, ऐसा नो देखिए मंथ में, हाँ जी सर। और एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ से कहीं वॉल्यूम बढ़ा के प्राइस नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस जनवरी में क्लोज किया था इसने सपोर्ट को नीचे राइट, और जनवरी में क्लोज करने के बाद देखिए अगले मंथ में ओपन नीचे हुआ 1 फरवरी को राइट। उसके बाद देखिए इस मंथ में भी नीचे ओपन हुआ है ना, तो ये पहले ही यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि वीकनेस तो भाई मतलब है ही, तुझे कोई बचा नहीं सकता राइट, इसको कोई बचा नहीं सकता था पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए इसने बढ़िया पोजीशंस बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी है आप लोगों को। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट में सपोर्ट जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका था, वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आप मुझे शॉर्ट कीजिए, ठीक है, यस या नो? यस सर। क्योंकि इसको शॉर्ट करना क्यों था, क्योंकि सिप्ला ने बहुत दिन पहले कुछ इससे 5 महीने पहले कंफर्म कर दिया था ना कि नीचे गिरने वाला हूँ। और सेक्टर ने भी तो इससे पहले ही नवंबर में ही शायद कंफर्म कर दिया था, मतलब हेल्दी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया था। तो इस तरह के लेवल के ऊपर अगर फ्यूचर नहीं करेंगे या फिर कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 12-13% का मूवमेंट हुआ है 1 मंथ के अंदर राइट। हाँ जी सर। तो बहुत से लोग क्या कर रहे होंगे, या ये जो लाइन है ना बॉटम वाला, इसको लगा के बैठे होंगे और बाय बना रहे होंगे। जब 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 यहाँ पे आ रहा होगा प्राइस, ये बड़ा बॉटम है ना, एक स्विंग का बड़ा ये है ना, जो कि स्विंग बहुत करते हैं लोग मार्केट के अंदर, जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस का अकल नहीं है उनको स्विंग्स के ऊपर बड़ा मजा आता है पैसा कमाने में। तो यहाँ पे ये सपोर्ट था। अभी मैंने जैसे पहले ही कहा, सपोर्ट का मजाक उड़ रहा है ना यहाँ पे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार राइट। तो धो धो डालेगा ना अगली बार जब जाएगा, तो मतलब जब भी धोने के लिए जाएगा तो अच्छे धो देगा, मतलब बाद में ऊपर घूमने की संभावना ही नहीं है। निफ्टी में यही देखा था ना कि ये ऊपर का सपोर्ट है ना ये वाला, इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, प्राइस कितना तेजी से गिरा है 10% एक दिन में, उसके बाद भी गिरता रहा, फिर भी सपोर्ट को टच नहीं कर पाया। सपोर्ट की रिस्पेक्ट ना कर पाना मतलब उसका मजाक उड़ाना, ठीक है। और मजाक उड़ाने के बाद सबक सिखाता ही है ना कोई भी इंसान किसी को भी। तो देखिए बिल्कुल निफ्टी के अंदर जैसे हुआ है, तो आपको लग नहीं रहा कि निफ्टी के अंदर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन निफ्टी के अंदर एक्चुअल में हो क्या गया कि इस मंथ में पॉजिटिव क्लोजिंग हो गई, ओपनिंग निगेटिव हुई लेकिन
जो क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव हो गई। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय पोजीशंस बनाने शुरू किए होंगे। आप लिख के ले लीजिए, लाखों लोगों ने यहाँ पे बाय पोजीशंस बनाए होंगे डॉक्टर रेड्डी के अंदर, क्योंकि फार्मा तो सबका ही फेवरेट है, ठीक है। गोलियां मतलब मेडिसिन तो कोई मरे या जिंदा रहे मेडिसिन बिकती रहेंगी, राइट। तो बहुत ट्रस्ट है लोगों